हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्पेशल गुरुजी में। मैं सुनील शर्मा और आज आपका स्वागत करता हूं आज की इस स्पेशल एजुकेशन की वीडियो में। इस वीडियो में आज आपसे चर्चा करने वाला हूं मैं डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन डीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट बैच 2019-21 के। आपको पता है कि कल 12 जुलाई से आपके 18 जुलाई तक आपके एग्ज़ाम्स, जिसमें आपके फ़र्स्ट पेपर 12 जुलाई को आपका फ़र्स्ट पेपर आपके इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का होने वाला है। तो पेपर में जाने से पहले जो मेन प्रश्नों को आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उनको देखकर अवश्य जाना है। कल के पेपर में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके यहाँ लेके आया हूँ। कुछ चुनिंदा प्रश्न आपके सामने लेके आया हूँ। पिछले साल भी पेपरों में ये प्रश्न रिपीट कर करके बार बार पूछे गए थे। मैं पिछले साल के पेपरों से भी कुछ प्रश्न लाया हूँ और साथ ही वो कल के पेपर में आने वाले कुछ आपके संभावित इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी यहाँ लेके आया हूँ। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ नीचे जाए, सब्सक्राइब नाम की रेड आइकन के बटन पर क्लिक करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए रोजाना स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी से छोटी अपडेट आपके लिए हम समय समय पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। आपको ये वीडियो मिस नहीं करनी है, पूरी वीडियो आपको देखनी है, तभी जाके आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं आपके लिए। आपके एग्जाम्स में इनमें से देखने को काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं उन इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये लेके आया हूँ डीएड हियरिंग इम्पेयरमेंट बैच 2019-21 फर्स्ट ईयर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं और साथ ही जो आपके पहले के एग्जाम्स में आए हैं, तो उन प्रश्नों को मैं यहाँ आपके चयन कर करके लाया हूँ। इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आप देख सकते हैं। आपको पहले तो मैं आपको आपका प्रकार बताने वाला हूँ कि आपका पैटर्न किस तरह आपका पैटर्न आने वाला, जो कि AYJ NIHS के द्वारा जारी किया गया। चलिए दोस्तों, पहले तो हम आपको उस पैटर्न के बारे में बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपका पैटर्न जो कि आलिया भट्ट जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी मुंबई के द्वारा जारी हुआ था। क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है आपका पेपर नंबर आपके सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड का। तो आपके इस तरह आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आपके 10 प्रश्न आने वाले हैं। अब इस तरह आपके 10 मार्क्स कंप्लीट होंगे और ट्रू और फॉल्स के आपके 5 प्रश्न आने वाले हैं आपके 1-1 मार्क्स के। तो 5 मार्क्स यहाँ तक होंगे आपके। फिल इन द ब्लैंक्स के आपके आने वाले हैं 5 प्रश्न। ऐसे ही आपके राइट शॉर्ट नोट्स के आपके छोटे प्रश्न आने वाले हैं आपके 5 प्रश्न और पे 5 प्रश्न, प्रत्येक 5 प्रश्न 5 नंबर के होंगे। तो आपके 25 नंबर, इस तरह आपके 45 नंबर का पेपर होगा और आपके मैक्सिमम मार्क्स 45 नंबर का आपका पेपर होगा। तो ये आपका फॉर्मेट है। अब आपको लेकर चलते हैं इसी तरह के आपके प्रश्नों पर। देखिए दोस्तों, आपके सही और गलत के कुछ मैं यहाँ 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेके आया हूँ। आपको एक एक करके आपको बताने वाला हूँ मैं। आपको इस तरह आपको आंसर देना। पहला प्रश्न है आपका, श्रवण विकलांगों के लिए बने राष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो आपको इसमें सही और गलत में से आपको अपना आंसर देना है। तो इसका आंसर है आंसर सही, आपको मुंबई में ही स्थित है। और भी आप अपना देख सकते हैं। आपको सही और गलत करके आपके आंसर देने में आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूँ बस। सेकंड प्रश्न है आपकी, जोर की आवाज़ों का दीर्घकालीन अनावरण से अति तीव्र हास हो सकता है। तो इसका भी आपको सही और गलत में से आंसर देना है। सही और गलत का आपको टिक लगा देना है या इसमें थोड़ा बहुत लिख देना है बस। तीसरा प्रश्न आपका 25 के नीचे बुद्धि लब्धि को मध्यम बुद्धि लब्धि कहा जाता है। तो आपको ये देखना है कि यह सही है, असत्य है या गलत सही है। तो आपको इस तरह आपका अपना लिखना है। चौथा प्रश्न है आपका, नेपमेड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। या ये असत्य है, सही है या असत्य है। तो इस तरह आपको इसका बताना है। ICF का पूरा नाम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग है। तो इसका आपको इस तरह आपको आंसर देना, ये बिल्कुल सत्य है। अगला आपका प्रश्न है, ऑटोटॉक्सिक औषधि ऐसी दवा है जो कान को क्षति पहुंचा सकती है। तो इस तरह आपको आंसर देना है कि सही है या गलत। बस आपको अपना पॉइंट लिखना है कि सत्य है असत्य। अगला आपका प्रश्न है, 7वां लोकोमोटर डिसेबिलिटी संस्थान चेन्नई में स्थित है। तो आपको बताना है या सत्य है असत्य। तो इसका आंसर है असत्य। इसका संस्थान कोलकाता में स्थित है लोकोमोटर डिसेबिलिटी का। अगला जो है आपका प्रश्न, ICF इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग निःशक्त व्यक्तियों के उचित समायोजन पर जोर देने। तो यहाँ आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य है, सही है या गलत है। आपको मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ और आपको तो इसका आंसर देना है सही है गलत। 9वां आपका प्रश्न है, मानसिक क्षति मानसिक अक्षमता के समान नहीं होती। तो ये आपको बताना है कि जो मेंटल इलनेस है वो मेंटल रिटार्डेशन के समान होती है या नहीं होती है। तो बिल्कुल असत्य बिल्कुल ये डिफरेंट होती है। तो यहाँ आपका आंसर आएगा कि यस नहीं होती है।
आपका 10वां प्रश्न है सही और असत्य का कि पूर्णतः अंधे व्यक्ति की देखने की क्षमता 6/60 मीटर होती है। तो यहाँ इसका आपको बताना है आंसर। ऐसे आपके प्रश्न आने वाला, तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे 70 और असत्य के सही और गलत वाले। अब आपके सामने टाइप 2 में लेके आया हूँ मैं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और छोटे एक प्रश्न वाले एक लाइन वाले आंसर क्वेश्चन को आपके यहाँ लेके आया हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है आपका PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 के अनुसार आपकी जो है विकलांगता कितने प्रकार की होती है। तो आपको पता है कि आपको इसका आंसर देना और इस तरह आपके 7 विकलांगता होती है PWD एक्ट के अनुसार। आप देख सकते हैं आप अपने नोट्सों में। अगला जो है आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है आपका प्रोफाउंड हियरिंग लॉस की श्रेणी क्या होती है। तो आपको बताना है इसमें हियरिंग लॉस की श्रेणी कितने डीबी से कितने डीबी तक आपकी होती है। अति गंभीर होती है प्रोफाउंड की, तो आपको बताना है किस तरह की होती है। और आपका तीसरा प्रश्न है आपका चलित श्रवण क्षति की परिभाषा दीजिए। तो आपको इसमें बताना है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस किसे कहते हैं, उसकी 1-2 लाइन में आपके उसकी परिभाषा देनी है। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है AAMR का पूर्ण रूप लिखना है। तो आपको इसमें AAMR का पूर्ण रूप लिखना है, आपको उसकी फुल फॉर्म इसका लिखना है, बस उसका अपना नाम लिखना है बस आपका। अब अगला 5वां प्रश्न है पोलियो के बारे में आप कम शब्दों में लिखिए। तो जो है आपकी विकलांगता होती है पोलियो, तो उस पोलियो के बारे में आपको बस 2-4 लाइन में इसका आंसर देना है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला आपका 6वां प्रश्न है निपमेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी का मुख्यालय कहाँ है, ये आप तैयारी करके रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं। तो निपमेड का मुख्यालय आपको कहाँ है, तो आपको ये बताना है। अगला आपका प्रश्न है क्रिटिकल एज क्रांतिकाल क्या होती है। तो इसके बारे में आपको अपनी इसकी परिभाषा देनी है और 2-4 लाइन लिख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा इसका आंसर नहीं लिखना है। इस साल ज़्यादा बड़े प्रश्न आपके सामने आने वाले नहीं हैं, लेकिन आपको छोटे शॉर्ट रूप में लिखने हैं। अगला आपका प्रश्न दिया गया है कि RPWD के अनुसार दिव्यांगता कितनी प्रकार की होती हैं। तो उसमें आपको पता है कि PWD के अनुसार 7 प्रकार की होती है और RPWD के अनुसार आपकी 21 प्रकार की विकलांगता होती हैं। तो उनके आपके नाम लिख देने हैं बस RPWD के अनुसार। आपका 9वां प्रश्न है NCERT की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म लिख देनी है NCERT की। और अगला 10वां प्रश्न है आपको RCI की स्थापना कब हुई। तो जब इसकी स्थापना हुई उसको लिख देना कि RCI की स्थापना इस दिन हुई थी। तो आपको पूरा इसका लिखने की ज़रूरत है, पूरा वर्णन करने की, बस इसमें आपकी स्थापना दिवस पूछी हुई है। अगले आपके अब शॉर्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपको आंसर के मेन आंसर के साथ साथ अपनी 2-4 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है। तो यहाँ भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। वैसे पेपर में आपके ज़रूर पूछ जाएंगे एक आध प्रश्न। अगला पहला आपका प्रश्न दिया गया ICF का पूरा नाम क्या है। तो आपको लिखना है कि ICF का पूरा नाम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग है और इसके बारे में शॉर्ट में लिखें। तो इसके बारे में 2-4 लाइन एक पैराग्राफ करके आप लिख सकते हैं। 5 नंबर का ये प्रश्न होगा, तो 5 नंबर के प्रश्न में आपको 10 लाइन तो आपको लिख के चलनी ही है। अगला आपका जो सेकंड प्रश्न दिया है वो है आपकी दिव्यांगता की रोकथाम। तो आपको प्रिजर्वेशन आपकी डिसेबिलिटी दिव्यांगता की वो आपको लिखनी है, रोकथाम किस तरह आप कर सकते हैं। आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है मंद बुद्धि के प्रकार। तो कितने मंद बुद्धि के प्रकार कौन कौन से कितने होते हैं, तो पूरी उनकी थोड़ी बहुत उनका डिस्क्रिप्शन आपको लिख के चलना है। अगला आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो है आपका मानव संसाधन विकास में FIJ NIHS की भूमिका, जो कि आपकी हियरिंग इम्पेयरमेंट DED की आपकी यूनिवर्सिटी है अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप की आपकी भूमिका लिखनी है मानव संसाधन विकास में। अगला जो आपका प्रश्न है इंपॉर्टेंट वो 5वां वो है आपका श्रवण बाधित बच्चों की आपको शैक्षणिक आवश्यकता लिखनी है। तो आपको इसमें एजुकेशनल नीड्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रंस की आपको उसमें शैक्षणिक आवश्यकता लिखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। अगला आपका जो प्रश्न है 6वां वो है आपकी राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका। जितने भी आपकी राष्ट्रीय संस्थान है, चाहे वो NIMH हो, NIBH हो, NIOH हो, FIJ NISSD हो, तो उनकी भूमिकाएँ आपको याद करके चलनी है, क्या भूमिकाएँ हैं उनमें से ये क्या आपकी देखने को मिल सकती है। पिछले साल भी एग्जाम्स में पूछी गई थी FIJ NIHS की। अगली आपके सामने है स्वलीनता स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आप जानते हैं ASD, तो उसके कितने प्रकार होते हैं आप इसकी परिभाषा को भी याद कर सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगली आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है श्रवण अक्षमता की परिभाषा और प्रकारों के नाम भी इसमें लिखने हैं। तो इसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है आपकी उसकी परिभाषा आपको लिख के चलनी है, आप याद करनी है, आपको लिख के चलनी है और उसके प्रकारों के नाम भी आप इसमें लिख सकते हैं। श्रवण अक्षमता चाहिए चलित लिख सकते हैं आप और आपके सेंसिन्यूरल संवेदी लिख सकते हैं और मिश्रित, आपको तीनों इसमें लिखने हैं और उनकी थोड़ी बहुत आपकी परिभाषा भी दे सकते हैं आप इनकी। आपका 9वां प्रश्न है शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेपन की आवश्यकता क्या है। तो इनकी आपको शीघ्र पहचान, बच्चे की शीघ्र पहचान क्यों करनी पड़ती है, शीघ्र हस्तक्षेपन क्यों करना पड़ता है, तो इनकी आपको आवश्यकता लिखनी है।
10वां आपका प्रश्न दिया गया है क्षति, अक्षमता और विकलांगता की परिभाषा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल देखने को मिलता है ये क्षति, अक्षमता और विकलांगता की परिभाषा। तो इस साल भी आपको देखने को मिल सकता है क्षति, अक्षमता, विकलांगता की परिभाषा RBWD के अनुसार। 11वां आपका प्रश्न है लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी जो है आपकी अधिगम अक्षमता होती है, आपकी सीखने से संबंधित अक्षमता, तो उसके आपको प्रकार बताने हैं। तो इसमें आपको आपकी 10-12 लाइन में आपको इसका आंसर देना है। 12वां प्रश्न है आपका इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विशेष शिक्षा का इतिहास, यानी आपके स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात आपके विशेष शिक्षा का जो इतिहास था भारत में, तो वो आपको बता कर चलना है। आपको एक पैराग्राफ में आप इसका आंसर दे सकते हैं, खूब एक पेज में। अगला आपका प्रश्न है 13वां कि अंधत्व यानी विजुअल इम्पेयरमेंट की आपको इसमें परिभाषा लिखनी है और साथ ही इसके प्रकारों के नाम भी आप लिख सकते हैं कि दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और ये आपको लिख सकते हैं इनके प्रकारों के नाम। और चाहें तो आप इनकी परिभाषा भी आप इनके दे सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर के प्रश्न होते हैं, तो आप इसकी परिभाषा भी साथ दे के चलें आप। अगला जो आपका प्रश्न होने वाला है वो है आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न 14वां कि बच्चों में श्रवण हास के कोई 4 कारण या 5 कारण आप लिख सकते हैं, यानी आपके श्रवण हास किस तरह होते हैं, आपके उनके 4 कारण या 5 कारण आप लिख सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट होता है। हियरिंग लॉस के आपके कॉजेज़ बताने हैं। अगला आपका अंतिम प्रश्न है इम्पोर्टेंट कि शीघ्र हस्तक्षेपन में अभिभावकों की भूमिका। तो ये आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न है 15। तो इस तरह मैंने आपको आपके सभी टाइप्स के हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए कि मैंने आपको सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन बता दिए, 10 MCQ 1 लाइन क्वेश्चन के आपके 10 क्वेश्चन आपको उसमें बता दिए, और साथ ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन के आपके 15 प्रश्न इसमें बता दिए। तो ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो हमने आपको D.Ed हियरिंग इम्पेयरमेंट बैच 2019-21 फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में आपको बता दिया, और साथ ही इसमें आपको हमने सिलेबस के बारे में बता दी कि किस तरह आपका पेपर आने वाला है। तो ये थी हमारी वीडियो, और इसी तरह की स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी से छोटी न्यूज़ और आपके पढ़ने संबंध हर छोटी छोटी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।